नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। जी आइए हम लोग चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध थे। इन्हें एशिया का पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। माता महामाया कोलीय वंशीय थी। बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिसे अन्य नामों से भी हम जानते हैं। बिंबा, गोपा, भदकच्छना भी है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। माता महामाया कोलीय वंशीय थी। बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनके अन्य नाम भी हैं बिंबा, गोपा, भदकच्छना भी है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। जी आगे चलते हैं हम लोग। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली के नजदीक अलार कलाम आश्रम गए। वहां से वे उरुबेला यानी बोध गया के लिए प्रस्थान किया। वहां उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले, जहां पर इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जी आगे चर्चा करते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं महात्मा बुद्ध को। बौद्ध गया से ज्ञान प्राप्त होने के बाद महात्मा बुद्ध बौद्ध गया से सारनाथ पहुंचे। वहां इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध ने सारनाथ में ही बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। इनके शिष्य में आनंद, उपाल, शारिपुत्र, मौदगल्यायन, देवदत्त आदि थे। इनमें सर्वाधिक प्रिय आनंद थे। बोध गया से कहाँ पहुंचे? सारनाथ। सारनाथ वहां इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं।
सारनाथ में ही बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशाम्बी, वैशाली आदि राज्यों में दिए। अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इनके प्रमुख अनुयायी शासकों में, जो इनको प्रमुख विचारों को मानने वाले शासक थे, उसमें बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन थे। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनारा यानी कुशीनगर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने 486 ईसा पूर्व में यानी 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहते हैं। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उस पर स्तूपों का निर्माण किया गया। अपना उपदेश किसमें दिया? पाली में बुद्ध ने। सबसे अधिक कहाँ उन्होंने दिया? कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती में दिया। उनको मानने वाले, उनके विचारों को मानने वाले शासकों में कौन है? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। अंतिम पड़ाव में महात्मा बुद्ध कहाँ पहुंचे? कुशीनारा यानी कुशीनगर में, जहां पर उन्होंने 486 ईसा पूर्व में यानी 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। आगे चर्चा करते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्यों का। पहला क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। तीसरा दुख निरोध। चौथा क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। बुद्ध ने इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य कहे। कौन से आर्य सत्य हैं? 4। दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए। कौन कौन अष्टांगिक मार्ग हैं? 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, 5वां सम्यक आजीव, 6वां सम्यक व्यायाम, 7वां सम्यक स्मृति, 8वां सम्यक समाधि। जी आगे हम लोग चर्चा करते हैं। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश देते हुए मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण, काया क्लेश से बचने की बात कही। अर्थात इन दोनों अतियों के बीच के मार्ग से दुख निरोध हेतु प्रयास करना चाहिए। निर्वाण बौद्ध धर्म का प्रथम लक्ष्य है। निर्वाण बौद्ध धर्म का प्रथम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त करता है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध भी निर्वाण प्राप्त के बाद काफी समय तक जीवित थे। तो इनके अनुसार महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बौद्ध धर्म में दीपक का बुझना यानी जीवन मरण के मृत्यु से चक्कर से मुक्त होना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है। और इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने एक सामान्य चर्चा में भाग लिया। अब आगे दूसरे भाग में महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार।